गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोसिन एडवांस टैबलेट के बारे में। तो गाइस इस टैबलेट का हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और गाइस क्या इसका डोज लेना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट है और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और गाइस तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो जो क्रोसिन एडवांस टैबलेट है ना, आपको भी पता है इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो पैरासीटामोल का है। पैरासीटामोल जो कि दो काम करता है, एक तो आपको दर्द से राहत दिलाने का काम करता है और जो फीवर है उसको रिड्यूस करता है। तो गाइस इसके दो काम कौन से हो गए, एक तो एनाल्जेसिक यानी दर्द से ठीक करने का काम कर रहा है और दूसरा एंटीपायरेटिक इसी को बोला गया है यानी फीवर को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। अब ये जो फीवर है ना, ये फीवर से कैसे रिड्यूस करवा रहा है और जो पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, चाहे वो जोड़ों में पेन हो यानी जॉइंट्स पेन हो, चाहे वो मसल पेन हो कहीं भी हाथ पैर में, तो उसको ये ठीक आके कैसे कर रहा है वो आपको समझना होगा इस मैकेनिज्म में। तो गाइस सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि आखिर फीवर हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि आपने फीवर में इसका यूज किया ही होगा। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें कि बॉडी के अंदर जब भी इन्फ्लामेशन हुआ है, बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग हो गया ये कुछ या फिर इन्फेक्शन हुआ है, तो गाइस इनकी वजह से ना हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं। तो इन्फ्लामेटरी सेल कौन से होते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस। अब ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो है वो प्रोड्यूस करता है साइटोकाइंस को। अब साइटोकाइंस के अंदर बात करें तो इसके अंदर होता है इंटरल्यूकिन 1 और साथ ही होते हैं यहाँ पे टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ये दोनों के दोनों ब्लड के थ्रू आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे। हाइपोथैलेमस के पास क्यों जा रहे हैं, बिकॉज हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा रीजन होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब आपको ये समझ आ गया। तो ये क्या करेंगे, ब्लड के थ्रू गए ये साइटोकाइंस और कहाँ पे, आपके हाइपोथैलेमस के पास रिसेप्टर होता है उनके पास गए। जाने के बाद उस रिसेप्टर पर बाइंड हुए, बाइंड होने के बाद उसको एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे उसको एक्टिवेट किया ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन होगा। कैसे होगा वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही एक्टिवेट हुआ उसके बाद जो PLA2 है, फॉस्फोलाइपेज A2, उससे आपका जो एराकिडोनिक एसिड से फिर आपका कॉक्स एंजाइम की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फॉर्म होंगे। ये जो आप E2 देख रहे हो ना, और यहाँ पे जैसे ही ये फॉर्म होते हैं उसके बाद हाइपोथैलेमस जो ये स्टिमुलेट करता है आपको थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस अब एक्टिवेट हो जाता है। और ये क्या करता है, जो मोटर नर्व्स होते हैं उनके थ्रू इम्पल्स को भेज देता है आपके मसल्स तक। आपको पता है दो पाथवे चलता है हमारे बॉडी के अंदर। एक तो हो गया कि कोई भी सिग्नल आता है, जैसे चोट लगती है तो ये सिग्नल को हमारे नर्व्स ले जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से जो नर्व्स लेके आते हैं, कोई भी ब्रेन हमारा मैसेज देगा वो इम्पल्स के थ्रू कहाँ आते हैं, मसल्स में। तो यही जो हाइपोथैलेमस है ना, इसने ये इम्पल्स भेजा किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू। ये मसल्स पे आया, मसल्स पे आने के बाद वहां पे क्या हुई, सिवरिंग हुआ। सिवरिंग होने की वजह से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। इसी हीट प्रोड्यूस की वजह से आपका बॉडी जो है वो हीट होने लगता है। अब आपको समझ आ गया होगा फीवर के दौरान, फीवर जब भी होता है हमें, तो उस टाइम पे हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ रहता है, कैसे बढ़ा हुआ रहता है। तो गाइस अब ये जो पैरासीटामोल है ये काम कहाँ करेगा, तो जो वो PGE2 है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, वहां पे उसको फॉर्म नहीं होने देता, क्योंकि वही तो रेगुलेट कराता थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को एक्टिवेट करने का काम, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस अब स्टिमुलेट हो जा रहा था। तो गाइस वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फॉर्म नहीं होगा और ये कहाँ काम करेगा, तो कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड में जो प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म हो रहे थे अब वो नहीं फॉर्म होंगे। अब आपको वो फीवर नहीं होगा। सेम कंडीशन होता है पेन में भी। पेन में भी ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, ये फैमिली होता है, कोई फीवर कॉज करवाएगा, कोई पेन कॉज करवाएगा, कोई कुछ ऐसे इनकी फैमिली होती है। तो वही जो होते हैं सेम मैकेनिज्म से ही, जैसे कि एराकिडोनिक एसिड से ही क्या फॉर्म करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के डिफरेंट फॉर्म्स फॉर्म होते हैं। तो कोई इसका पेन करवाता है तो सेम मैकेनिज्म है कि ये कॉक्स एंजाइम के पास जाके इनिबिट करेगा। कब होगा ये कंडीशन पेन वाला, जब आपको इंजरी हुआ रहेगा। तो इंजरी होने के बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब बॉडी से रिलीज होता है ना, इसी की वजह से हमें ये पेन फील हो रहा होता है। तो जब ये कॉक्स को इनिबिट कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होंगे, तो जो चोट लगा हुआ है ना, इस पे हमें असर नहीं पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे हमें जो चोट है वो लगा हुआ है, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और आप जो नॉर्मल ड्रेसिंग करवाते हो, डॉक्टर के पास जाकर पट्टी वट्टी करवाते हो, और वो टाइम के साथ वो दर्द वो हो जाएगा ठीक।
लेकिन आपको दर्द तो नहीं हुआ ना? दर्द क्यों नहीं हुआ? बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपके बॉडी में रिलीज हो रहे थे वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने ये दवाई ली है। तो गाइस इसका आपको समझ आ गया होगा कि किन किन में काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साइड इफेक्ट का। साइड इफेक्ट बहुत ही कम है हाई डोज पे लेने पे। अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लोगे तब तो आपको भी पता होगा कि किडनी डैमेज हो जाती है, लेकिन एकदम लंबे टाइम तक लेने से, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम लेने से। और गाइस जो नॉर्मली इसका साइड इफेक्ट देखा गया सभी में, वो नोजिया है, वॉमिटिंग है, और साथ ही आपको डायरिया हो सकता है, यानी जो लूज मोशन होता है। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करें, इसके अंदर कुछ मैं पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप अल्कोहल जो कोई आदमी इसके साथ कंजर्व कर रहा है, मतलब पी रहा है अल्कोहल और इस टैबलेट को भी खा रहा है, तो ये अनसेफ है। प्रेगनेंसी में भी अनसेफ है। लैक्टेशन में डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके ही ले। और इसके अलावा अगर आप किडनी पेशेंट हो, मतलब, और लिवर पेशेंट हो, बिकॉज किडनी से ही एक्सक्रीशन होता है और लिवर में ही मेटाबॉलिज्म होता है। तो गाइस ये दो ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर को एक बार सलाह लेकर के ही इसका यूज़ करना है। वैसे देखा जाए तो आपका जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं आपके बॉडी का टेम्परेचर दे करके। नॉर्मली अगर आपको नॉर्मल पेन है तो आप एक ही टैबलेट लीजिए। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको 2 टैबलेट आफ्टर मील, एक दिन में 2 टैबलेट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फीवर के दौरान भी वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे देखा जाएगा कि कम है, जैसे कि मालूम है आपको 98 के करीब होना चाहिए, 98 पॉइंट समथिंग, बट वही अगर 99 पॉइंट कुछ है तो आप एक टैबलेट लीजिए। अगर ज़्यादा है 100 के करीब तो आप 2 टैबलेट ले सकते हो, वो आपका डॉक्टर आपको बता देंगे। तो गाइस ये सब हो गए डोज के बारे में। इसके अलावा अब हम थोड़ा इसका, आपको मालूम है यूजेस तो मैंने बताया ही है, बट एकदम अच्छे से समझा देता हूँ कि इसका यूज सिर्फ ये मत समझिए कि जो मसल्स पेन है इसमें होगा, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, जॉइंट्स पेन में भी होगा। आपके जो दांत है ना, इसके अंदर पेन हो रहा है, वहां पर भी आपका ये यूज होगा। इसके अलावा बहुत सारे जैसे सर्जिकल पेन हो गया, और उसके अलावा भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो न्यूरोपैथिक पेन में यानी नर्व्स पेन, उस दौरान भी इसका यूज होता है। हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये ऐसे कोई और से मेडिसिन के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम जरूर लेके आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।